नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। अपनी माटी के इस खास एपिसोड में किसान बागबानों के लिए लेकर आए हैं कृषि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हिमाचली मैकेनिक ने बनाया कमाल का स्कूटर टिलर, आपके बेहद काम आएगा। बारिश से किसानों ने ली राहत की सांस, पर तेज बौछारों ने तबाह की मक्की की खड़ी फसल। बंगलुरु के टमाटर ने संकट में डाला हिमाचल का लाल सोना, चिंता में बागवान। फसल का बीमा जरूर करवाएं किसान, ग्राम पंचायत कुटेहला में कृषक प्रशिक्षण शिविर के दौरान विभागीय अधिकारियों ने किया लोगों को जागरूक। सोलन के मैकेनिक वीरेंद्र सैम्बी ने किसानों के लिए खास स्कूटर तैयार किया है। सैम्बी ने ये स्कूटर की तर्ज पर एक अनोखा पावर टीलर बनाया है, जिससे न केवल वे अपने खेत जोत सकेंगे बल्कि उससे खेतों में पानी और दवाइयों का छिड़काव भी कर पाएंगे। यही नहीं, अगर किसान के गांव में पावर कट है तो इस समस्या का हल भी इसी पावर टिलर में है, क्योंकि उस समय किसान इस टिलर का उपयोग जनरेटर की तरह भी कर पाएंगे और शादी या किसी अन्य कार्यक्रम में करीबन 50 बल्ब इससे जल सकते हैं। वीरेंद्र सैम्बी, मैं रॉयल ऑटोमोबाइल का ऑनर हूँ। ये मेरे पास डिमांड आई थी एक किसान की कि मुझे इसमें बजट के अंदर मुझे एक पावर टिलर चाहिए, तो उसका बजट भी कम था। तो मैंने उसको कहा कि इसमें फिर यदि हम बजाज चेतक का इंजन लगाते हैं तो वही कामयाब हो सकता है। तो हाँ, तो इसमें मैंने बजाज चेतक का इंजन 5 पोर्ट का इंजन लगाया है इसमें, और बहुत ही मजबूत चीज़ बनाई है जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और कम बजट में। यदि इसकी खासियत देखी जाए तो इसमें बहुत ही हैवी ड्यूटी मटेरियल लगा है और ये कोई भी कहीं पे भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेट, जो 2 व्हीलर चलाना जानता है वो तो उसके लिए तो ईजी है। यदि किसी को इसको चलाना नहीं भी आता है तो यहाँ से ईजिली ऑपरेट कर सकता है। ये मेरा बुक हो चुका है, हमारे पड़ोस में ही है, श्री मदन लाल जी, उन्होंने ये ले लिया। आजकल लोहे का जैसा कि रेट ज़्यादा चला हुआ है तो ये 35 की इसकी लागत आई है। 35 के आसपास लोहा आजकल काफ़ी गर्म चला हुआ है, तो 35 की। यदि लोहे का रेट डाउन होता है तो ये 30, 32, 25 की रेंज में भी हो सकता है। यदि इसके साथ अटैच वाटर पंप करवाते हैं तो वाटर पंप का थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। इसमें अल्टरनेटर लगवा सकते हैं, जैसे आप लाइट जनरेट करने के लिए 2 kV का जनरेटर बना सकते हैं। इसको मल्टीपल आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। गांव में जहां लाइट की दिक्कत है आप इसको लाइट का पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन मुझे 8 से 10 दिन में ये तैयार कर दिया है। इसको 8 से 10 दिन लग जाते हैं इसको मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि इसकी जो चेसी थी, चेसी थोड़ी बड़ी थी। चेसी को छोटा किया, इसको इस चेसी को भी छोटा किया, इसका जो ग्रिप बड़ा था उसको भी छोटा किया। इसका बैलेंस बनाने में थोड़ा टाइम लगा, इसलिए 8 से 10 दिन इसमें लगे। किसान है वो चाहते थे कि वो 1 लाख रुपये या 1.25 लाख का वो पावर टिलर नहीं ले सकते थे, तो चाह रहे थे कि मुझे कम बजट में मिले। तो फिर मैंने काफ़ी मेहनत की, इसके बारे में सोचा कि किस तरह से इसको छोटा किया जाए, किस तरह से इसको कॉम्पैक्ट करके। फिर उनके लिए मैंने इसको कॉम्पैक्ट करके एक बार ये डाया तैयार हो गया। अब नेक्स्ट मेरे को तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी 3 ऑर्डर आ चुके हैं और मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कहते हैं हम भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपसे ऐसा बनवाना। कुछ बड़े भी बनवाना चाहते हैं, कोई सिंगल टायर वाला बनवाना चाहता है। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट कस्टमर की होगी हम उसको ऐसा चीज़ बना कर देंगे। सोलन तथा आसपास के क्षेत्रों में मानसून के बादलों के बरसने के कारण जहां सूखे से जूझ रहे किसानों ने राहत की सांस ली है, वहीं कई स्थानों पर बारिश किसानों के लिए मुसीबत बन गई। नौनी क्षेत्र के साथ लगते गांव में मूसलाधार बारिश के कारण मक्की की फसल बर्बाद हो गई। जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तेज बारिश के कारण खड़ी मक्की की फसल जमीन पर बिछ गई। मक्की की फसल के साथ किसानों को अन्य फसलों के मामले भी नुकसान झेलना पड़ा है। सोलन सब्जी मंडी में बंगलुरु के टमाटर के दस्तक देते ही प्रदेश के टमाटर उत्पादकों के आगे मंदी की स्थिति पैदा हो गई है। इस बार बंगलुरु में टमाटर की बम्पर फसल होने के कारण प्रदेश के टमाटर उत्पादकों को एक बार फिर घाटे की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। मनमाफिक दाम न मिलने के कारण टमाटर उत्पादकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। यहाँ के टमाटर उत्पादकों को मिल रहे दामों पर नजर दौड़ाई जाए तो आजकल हाइब्रिड टमाटर 250 से 300 रुपए प्रति क्रेट, जबकि
हिमसोना मात्र 400 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से बिक रहा है। मंडी कारोबारियों की माने तो बंगलुरु में बम्पर फसल होने के कारण ये स्थिति उभर कर सामने आई है। रानी शॉप नंबर 15 टमाटर बिका हाइब्रिड 250-300 रुपये, हिमसोना 400 रुपये। शिमला मिर्ची ये बिकी हैं आज 12 से लेके 18 तक। टमाटर बेंगलोर की फसल ज़्यादा होने की वजह से हिमाचल के टमाटर की वैल्यू थोड़ी डाउन हो गई। बेंगलोर का माल आ रहा है ना, वो हमारे टमाटर से बेटर है, लेकिन अब हमारा मार्केट में भी टमाटर जाएगा, ये डाउन होने से वहाँ का टमाटर कम आएगा, फिर मार्केट एक बार फिर स्टैंड होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। आज 60 रुपये किलो बढ़िया बिन्ने, और बाकी आलू पहाड़ी बिक गया 24 रुपये किलो, 25 रुपये, प्याज 17 रुपये बिक रहा है, और आम 80 रुपये बिक रहा है, मशरूम 120-30 रुपये बिक गई है, ये भी ज़्यादा चला हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान मक्की की फसल का बीमा 15 जुलाई तक करवा सकते हैं। ये जानकारी कृषि विकास अधिकारी स्वारघाट डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने ग्राम पंचायत कुटेहला में आयोजित एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर के दौरान दी। इस शिविर में कृषि प्रसार अधिकारी स्वारघाट डॉक्टर अनूप शर्मा, पंचायत प्रधान बालकृष्ण ठाकुर, रोहित ठाकुर, कृषि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि चंद्रशेखर ने उपस्थिति दर्ज करवाकर किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने बताया कि किसान या तो लोक मित्र केंद्र या स्वयं भी वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और फसल बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 48 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान करना होगा। नुकसान होने की स्थिति में प्रति बीघा 2400 रुपए तक का कुल मूल्यांकन विभाग कर सकता है। शिविर में प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई और शिविर के अंत में उपस्थित सभी किसानों को बीज की किट भी वितरित की गई। किसान भाइयों को अपनी फसल का बीमा कराने के लिए ज़्यादा भुगतान देना पड़ता था, लेकिन 2016 के बाद इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जब स्कीम को शामिल किया गया तो सरकार ने क्या किया कि इस योजना में सब्सिडी ऐड कर दी। सरकार ने क्या किया कि जैसे फसल का जो इसमें अगर हिमाचल की बात करूं तो मेनली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2 सीजन है, एक खरीफ सीजन और एक रबी सीजन। रबी सीजन में यहाँ हिमाचल में फसलें होती हैं वो है गेहूँ, और खरीफ सीजन में मक्का और धान। तो सरकार ने क्या किया कि इसमें सब्सिडी ऐड कर दी। जैसे मक्का, अभी मक्के का सीज़न चला है, तो जो मक्के का एक्चुअल प्रीमियम होता है 1 बीघे का, यहाँ बीघा जैसे ज़मीन की इकाई है, तो फसल की जो बीमे का बीघा का प्रीमियम बनता है वो तो वैसे 200-250 रुपये बनता है, लेकिन सरकार ने इसमें क्या किया कि सरकार ने इसमें सब्सिडी ऐड कर दी। सब्सिडी में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अपना शेयर डाल दिया। जो किसान हैं, सरकार ने क्या किया कि सरकार ने अपने तक ही जानकारी न रखें। सिंपल है ये, कुछ नहीं, आपने जो है 3 चीज़ें उन्होंने बताई है, आधार कार्ड, बैंक खाते की कापी और ज़मीन की जमाबंदी। उसको लेकर के लोक मित्र केंद्र में जाना है और वहाँ जाकर के अपनी जो भी 2 बीघे का, 3 बीघे का, 4 बीघे का जो भी है, तो उसको इसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी है। आप 2 बीघे 3 बीघे का जो भी आप करवाएं, जितना आपने लगाई हुई है, जरूर इसको करवाएं और इसका फ़ायदा लें। पिछले साल यहाँ कुछ लोगों ने करवाया था तो उनके खाते में लगभग 5-7 हज़ार रुपये आया हुआ है। तो एक सरकार की तरफ से एक प्रोत्साहन है। जैसे उन्होंने बताया कि ये जो स्कीम है एक आश्वासन है, जैसे हम अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं वैसे ही एक इंश्योरेंस है हमारे को भी होता है कि चलो अगर बड़ी आंधी तूफान आ जाएगा, हमारी फसल भी ख़राब हो जाएगी। अब इसमें 2 प्रकार उन्होंने बताया, इंडिविजुअल का भी अगर आपका होगा तो आपने इनको संपर्क करना है, विभाग को संपर्क करना है। तो मैं आपसे इस योजना के बारे में विशेष, क्योंकि ये सप्ताह अभी चला हुआ है 30 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, अभी 7 तारीख तक जो है सरकार फसल बीमा सप्ताह मना रही है इसको। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं बीमा करवा रहे हैं। अभी तो बस 31 तारीख तक का टाइम आपके पास है, इसको करवा सकते हैं आप। अपनी माटी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।